पाकिस्तान में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इस वक्त वफाक का एक मैच चल रहा है, उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी, उसी के नतीजे में पाकिस्तानी सियासत का रुख भी मुतय्यन होगा। काजी फ़ायज़ ईसा की एक जजमेंट बल्ले का निशान वापस लेने वाली PTI ने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ले के निशान के साथ पार्टी भी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि हमने सिर्फ बल्ले का निशान लिया था, पार्टी बैन नहीं थी की। 8 रुकनी जो बेंच था उसने फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया और वो एक सियासी जमात के तौर पर उसका वजूद है और वो सारी सब लोगों ने कह भी दिया। और वो माजी का जो फैसला था उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत की, तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले एक दफ़ा वजाहती नोट के लिए गया, अब दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। हुकूमत की जानिब से भी स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के कुछ और करने का कह रहे हैं। तो एक वाज़े तौर पर डिवाइड मौजूद है और उस डिवाइड के अंदर मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वो जो ढोल वोल बजा के क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के नाम से एक नया एक्ट पास किया है और फ़र्द वाहिद का जो अख्तियार था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो हमने अब 3 जजेस को दे दिया। 3 जजेस की कमेटी में कौन होगा? एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और जब हुकूमत को ये सौदा वारा नहीं खाया तो बिल्कुल 11th आवर पे उसी एक्ट को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए बदल दिया। और वही काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कभी सताइश नहीं थे करते प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की, और वही काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो उस बेंच में बैठने के लिए तैयार नहीं थे जो बंदयाल के नीचे बना हुआ था जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फैसला ना हो जाए। उन्होंने सीनियर मोस्ट जज की जगह पर एक जज को खुद से नामज़द किया और उस जज ने 63A के लिए एक बेंच तश्कील दे दिया। और मुनीब अख्तर साहब जो इस वक्त उस बेंच में शामिल होने की पोजीशन में हैं क्योंकि उनका नाम आया है, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। जैसे माजी में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इनकार किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये जब तक वो कमेटी वाला मामला तय नहीं हो जाए मैं इसके अंदर बैठ नहीं सकता। मैं इनकार नहीं कर रहा, मुझे गलत ना समझा जाए, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उसके ऊपर अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाए और कल बेंच में अगर वो शामिल नहीं होते मुनीब साहब तो उसकी जगह पे दूसरे जज को नामज़द कर दिया जाए। ये वो अदालत है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करती है, पाकिस्तान के आइन की तशरीह करती है। वो ज़िंदगी मौत से भी बड़े फैसले हैं ये इलेक्शन में। ये जब आइन पाकिस्तान की तशरीह का मामला हो ना तो पाकिस्तान की किस्मत का ही फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही होती है। और साथ इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि ये आइनी तरमीम पास करनी है या नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल क्या करना है, क्या इन आइनी तरमीम के साथ जाना है या सड़कों पर धरने और एहतजाज करने हैं। इमरान खान का एक स्टेटमेंट जारी किया अभी से थोड़ी देर पहले PTI वालों ने, और उसमें बाकी शहरों के साथ साथ 4 अक्टूबर को D चौक में भी एहतजाज की कॉल है। तो मुझे लगता यह है कि ये अक्टूबर का महीना जो है सियासी एतबार से, अदालती एतबार से और पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल होने जा रहा है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर सवाल। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब PMLN से, ज़ैन कुरैशी साहब PTI से मुल्तान से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बिलाल साहब पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला इतना टेढ़ा है, मुझे खौफ आता है कि क्या बनेगा पाकिस्तान का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सुप्रीम कोर्ट की चलें काफ़ी डेवलपमेंट्स रिसेंटली होती रही हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का भी आपने जिक्र किया, मगर आज की जो डेवलपमेंट हुई है 63A के बेंच के हवाले से, ये 63A एक ऐसी शिक है आइन की जिसमें वायलेशन भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है और उसकी पेनल्टी भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, और इसमें कोई अभाम नहीं था। मगर इसके बावजूद जो 63A की जजमेंट आई थी जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टरशिप से महरूम किया गया था, वो मेरे नज़दीक उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि एक फ़र्क होता है आइन की इंटरप्रिटेशन और रीराइटिंग में। देखिए मैं 63A के फैसले को सही नहीं समझता जो माजी का किया गया फैसला है, लेकिन ये जिस तरीके से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया मैं इसको भी सही नहीं समझता। देखिए आप लोगों ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत करके वो जो एक कमेटी बनाई थी, जो आपने सही क्रेडिट लिया था कि हम ट्रांसपेरेंसी ले आए, बेंच फिक्सिंग नहीं होगी। कितनी दफ़ा मरियम बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाती थी, अब आपने कहा बेंच फिक्सिंग नहीं होगी, आपने खुद उसके लिए अपॉर्चुनिटी। देखिए नदीम साहब, उसमें आप बेंच के हवाले से अगर आज नंबर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है
एक तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो लोग जो 2 साल पहले इसकी मुखालफत कर रहे थे आज ये मान गए कि इस तरह ही होना चाहिए। आपको याद होगा उस टाइम पे लेकिन जब वो मानिए तो आप पीछे हट गए। नहीं जी, हम आज भी देखिए तब भी 3 जजेस के पास के जरिए जो मुदाखलत की है दुरुस्त नहीं, आज भी उस वक्त भी 3 जजेस के पास इख्तियार था, आज भी है, मगर एक यकीनन फ्लेक्सिबिलिटी एक दी गई है चीफ जस्टिस जज की, और वो उससे ये है, और उसमें मुनीब अख्तर साहब को ना लगाने की वजूहात भी चीफ जस्टिस ने खैर बयान की। वो कोर्ट का बहरहाल एक अंदरूनी मामला है, मगर अगर आज 63A के बेंच की बात करें तो ये तो बुनियादी तौर पे बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अगर आप अपने इस पैकेज के अंदर कामयाब नहीं होते तो उन्होंने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। पहले उन्होंने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर जस्टिस, फिर अब उन्होंने खत लिख दिया। तो आप लोगों के लिए मेरे लिए जी माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड नॉट बी पिकिंग एंड चूजिंग लॉज दैट दे लाइक एंड डोंट लाइक, and they choose to apply and don't apply. You amended this act through an ordinance. In either, and it will be laid as a bill when the assembly comes into session. मगर ये आइन इसके लिए प्रोवाइड करता है, तो माजरत के साथ किसी जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि ये कानून तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस पे नहीं बैठूंगा। अब आज के बेंच की बात कर लेते हैं। 63 प्रोसीजर की स्पिरिट थी, वैसे वो आपने मिट्टी में डुबो। नहीं जी, हरगिज भी नहीं। देखिए चीफ जस्टिस आज भी था, अगर हमने डिबोनी होती तो हम फर्द वाहिद को वापस ताकत दे देते, हम रोल बैक कर देते, और आज वो सब लोग जो हम पे तनकीद कर रहे हैं वो उस टाइम पे उसकी वकालत कर रहे थे। 3 रुकनी कमेटी के अंदर अगर चीफ जस्टिस अपनी पसंद से एक जज को लगाएंगे तो उनको एक डोमिनेंस खुद ही हासिल हो जाती है। प्रूफ इज इन द पुडिंग। अगर आपको नजर आए कि उस तरह के बेंचेस बार बार बन रहे हैं अहम इश्यूज के ऊपर, जिस तरह उस टाइम पे बन रहे थे 3 लोग 5 लोग, वही हर अहम इशू के ऊपर 3 लोग 5 लोग थे, तो तब तो आप फिर भी ये बात बजा होगी। अब आज का बेंच देख लीजिए, जो आज का बेंच बना था 5 रुकनी बेंच था, जिसमें से 3 वो जजेस थे जो ओरिजिनल जजमेंट के जो ओरिजिनल बेंच था, और 2 और के अंदर एड हॉक जज को शामिल किया गया। ये बात समझने से नहीं, बहरहाल वो तो दो और जजेस आने थे जो नहीं थे उस पर। मगर बहरहाल बात यह है कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक मेरे नज़दीक तो बड़ी, मैं इतना शायद नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को, उन्होंने कहा कि जी मैं आज बैठूंगा भी नहीं, मगर मैं रिक्यूज़ भी नहीं कर रहा। तो एक फैसला होना चाहिए, या तो आप कहें कि मैं एट द सेम टाइम जो प्रैक्टिस ज़ैन कुरैशी को भी शामिल कर लें। ज़ैन कुरैशी, ये क्या बहुत संगीन मामला है या जस्ट हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, हमें हेडलाइन नहीं इसको कंसीडर करना चाहिए, छोड़ दें, जज खुद से 16-17 जज हैं, बैठेंगे, मामला तय कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब थैंक यू। आई एम सॉरी मैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा नहीं कैच कर सका ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, बट ऑब्वियसली आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं सर। यकीनन बड़ा संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इसके नताइज बड़े संगीन होने हैं, और जो 26वीं आइनवी तरमीम ये हुकूमत लाना चाह रही है, जिसके लिए ऑब्वियसली 63A का सारा जो है ना इशू क्रिएट हुआ है, वो पूरे आइन का चौथा हिस्सा चेंज करना चाह रहे हैं, आइन की बुनियाद चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। बिलाल कियानी साहब ने जो अच्छी बात की इसमें वो ये है कि ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स हैं और बहुत सारे सब्जुडिस मैटर्स हैं, तो आप और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन जिस अंदाज में ख़तो किताबत हो रही है, और ऐसा लगता है अगर मैं जसारत करूं कहने की कि प्लेइंग टू द गैलरीज हो रहा है, उससे कहीं बेहतर होता कि ऑनरेबल जज साहिबान बंद कमरे में बैठ के ये फैसले करते। ये वो चीज़ें हैं जो अवाम में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें ज़रूर हैं जिनका फिल फॉल हल निकलना चाहिए। और जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने ख़त में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट के आगे आए, उसके ऊपर फैसला हो, और उसके बाद फिर कुछ 63A की बात हो सकती है।